नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। द केरल स्टोरी के बाद देश में लव जिहाद और इस्लामिक कट्टरता को लेकर एक बहस शुरू हो गई है। किस तरह लड़कियों को, जी नहीं, खासकर हिंदू लड़कियों को टारगेट करके उनको बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है, ये साफ सुर्खियों में चल रही द केरल स्टोरी में दिखाया गया। केरल को इस्लामिक राज्य बनाने की साजिश रची गई और बड़े लेवल पर 32,000 लड़कियों को मुसलमान बनाकर उनका धर्मांतरण कराकर उन्हें आतंकी संगठन आईएसआईएस में शामिल होने के लिए भेज दिया गया। अब ऐसे ही साजिश यूपी में पकड़ी गई है। जी हाँ, सही सुना आपने, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 10,000 लड़कियों का धर्मांतरण करा दिया गया है। धड़ल्ले से लड़कियों को ब्रेन वॉश करके उनका धर्म बदलवाया जा रहा है और खासकर ये सब हो रहा है हिंदू लड़कियों के साथ। इस बात का खुलासा खुद एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट ने किया कि धड़ल्ले से हिंदू लड़कियों का धर्म बदला जा रहा है और उनको इस्लाम की तरफ जबरदस्ती धकेला जा रहा है। ये सब सालों से छुप छुपा कर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चल रहा है और पढ़ाई न रोका जाए इसके डर के मारे लड़कियां बोलने से भी डर रही हैं। 10,000 लड़कियों को इस्लाम की तरफ धकेलने की साजिश से आज पर्दा उठाएंगे और करेंगे पर्दाफाश उन लोगों का जो केरल की तरह यूपी को इस्लामिक राज्य बनाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी को पाकिस्तान बनाने की साजिश, एएमयू में चल रहा धर्मांतरण का खेल, 10,000 हिंदू लड़कियों को किया टारगेट, सरकार लगाएगी यूनिवर्सिटी पर ताला। पहले खुलासा करें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो रही धर्मांतरण फैक्ट्री का। उससे पहले जरा आपको ये बता दें कि द केरला स्टोरी का विवाद क्यों चल रहा है, क्योंकि केरला स्टोरी और उत्तर प्रदेश में चल रही एएमयू में धर्मांतरण स्टोरी हूबहू सेम है। सुदीप्तो सेन की फिल्म द केरल स्टोरी इन दिनों खूब चर्चा का टॉपिक बनी हुई है। इस फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया कि केरल से 32,000 लड़कियों का धर्मांतरण किया गया और उनको आतंकी गतिविधियों में शामिल किया गया। इस फिल्म को लेकर दो पक्ष बढ़ चुके हैं। कुछ लोग हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इस फिल्म पर विरोध जता रहे हैं। क्या केरल में चल रहा है धर्मांतरण का रैकेट? ये सवाल फिल्म द केरल स्टोरी की रिलीज के बाद देश भर में पूछा जा रहा है। फिल्म में केरल की 32,000 महिलाओं की कहानी दिखाई गई जो धर्म परिवर्तन कर आतंकी संगठन आईएसआईएस में शामिल हो गई। फिल्म की रिलीज से पहले विरोध शुरू हो गया। यह दावा किया गया है कि महिलाओं को जबरन इस्लाम में परिवर्तित किया गया और सीरिया भेजा गया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इसको लेकर जमकर राजनीति हो रही है, लेकिन ये कोई एक कहानी नहीं, जैसा कि आप लोग आजकल कांग्रेस का हल्ला सुन रहे होंगे कि ये झूठी कहानी है। वहीं बंगाल के सीएम का भी कुछ ऐसा ही कहना है। लेकिन न तो ये कहानी मनगढ़ंत है, न ये आंकड़े झूठे हैं। ये एक आई ओपनर स्टोरी है जो केरला में हो रही धर्मांतरण फैक्ट्री का पर्दाफाश करता है। वही कहानी यही नहीं रुकती। अब अगर रियल स्टोरी से बाहर आकर रियल स्टोरी पर ध्यान दे तो ये बेहद चिंताजनक टॉपिक है, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में छुप छुपाकर धर्मांतरण की फैक्ट्री चल रही है और इनमें से एक राज्य उत्तर प्रदेश भी है, जिसका खुलासा आज हुआ। उत्तर प्रदेश की हमेशा से विवादों में चल रही मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जी हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहां कभी रिपब्लिक डे पर अल्लाहू अकबर के नारे लगते आए हैं, वहां धर्मांतरण का अड्डा बना हुआ है। हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती इस्लाम की तरफ धकेला जा रहा है। ऐसा नहीं करने पर डरा धमकाया जाता है और यूनिवर्सिटी से बाहर करने की चेतावनी दी जाती है। लेकिन जब लड़कियां पहले से ही अपनी पढ़ाई कर रही हो तो ऐसे में बीच में पढ़ाई रोकने में वो डर जाती है और धर्म बदलने पर मजबूर हो जाती हैं। यूपी में यूं तो योगी आदित्यनाथ धर्मांतरण पर सख्त है। वो मदरसों में चल रहे धर्मांतरण पर कई बार एक्शन ले चुके हैं और इतने सालों से एएमयू में जो चल रहा है वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चल रहा धार्मिक एजेंडे को एक्सपोज कर रहा है। ऐसा हम आपको कोई कहानी नहीं बता रहे, बल्कि ये सब सच में हो रहा है। केरला में जो हुआ आज तक चलते आ रहा है वो धार्मिक कट्टरता को दिखाता है
कैसे मुस्लिम यूनिवर्सिटीज में इतने वक्त से हिंदुओं को कन्वर्ट किया जाता है और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ धर्मांतरण तक सीमित है, बल्कि हिंदू लड़कों और लड़कियों के साथ भी खूब अन्याय होता है। जी हाँ, न ही उन्हें हॉस्टल में रूम दिया जाता है और न ही बेड। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस्लामिक कट्टरता इस लेवल पर बढ़ गई है कि हर तरफ हिंदुओं को लेकर हेट्रेड है और अन्याय है। और ये यूपी ही नहीं, देश में जहां जहां मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वहां वहां सिर्फ और सिर्फ कट्टरता और हिंदुओं के लिए नफरत है। जी हाँ, क्या आपने कभी सुना है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदू मुसलमानों को धर्म परिवर्तन करने के लिए उकसा रहे हों? जी हाँ, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हिंदू विश्वविद्यालय से ऐसी कोई खबर सामने आई हो, लेकिन जहां जहां मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वहीं धर्मांतरण के लिए फोर्स करना, बाकी धर्मों को इस्लाम के बारे में बताना और धर्म के नाम पर अन्याय काफी कॉमन है। यानी पूरी तरह से यूपी को केरला जैसा बनाने की कसम कुछ कट्टरपंथियों ने खा ली है। अभी तक सिर्फ केरल स्टोरी पर विवाद से लोगों के मन में गुस्सा है, तो उन कॉलेज और जगहों का क्या जहां अभी भी लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, धर्म बदलने के लिए उकसाया जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर खुलासा खुद एक लड़की ने किया। अब आपको खुद एक लड़की को जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इसलिए प्रताड़ित की गई और धर्म बदलने के लिए मजबूर की गई, उसकी पूरी कहानी बताएंगे। इस कहानी को सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे कि आखिर किस लेवल पर हिंदुओं के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अन्याय हो रहा है। तुम इज्तिमा में आओ, अल्लाह हमको शबाब देंगे, तुम रोजा रखो, अल्लाह तुम पर रहमत बरसाएंगे। ये वो बातें हैं जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली मिमी को बरगलाने के लिए उनकी मुस्लिम सहेली ने कही। द केरल स्टोरी से शुरू हुई धर्मांतरण पर बहस अब पूरे देश में फैल गई। देखते देखते इसने राजनीतिक रंग ले लिया। द केरल स्टोरी के सच या प्रोपेगेंडा होने को लेकर जारी बहस के बीच रहमत बनी केरल की रहने वाली श्रुति ने भी कुछ इसी तरह से इन्फ्लुएंस होने की बात अपने धर्म परिवर्तन की कहानी में बयां की। फिल्म द केरल स्टोरी लगातार विरोध का सामना कर रही है। लव जिहाद पर बनी फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से हिंदू लड़कियों को बरगलाकर इस्लाम कबूल करवा दिया जाता है। फिल्म में दिखाई गई कहानी सिर्फ केरल की श्रुति की जिंदगी से मिलती जुलती नहीं है, बल्कि देश भर में इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी ऐसी कोशिशें होती है। ये दावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रह चुकी मिमी का है। इंटीरियर डेकोरेशन कोर्स की स्टूडेंट रही मिमी ने अपने एक्सपीरियंस को एक चैनल में शेयर किया। उन्होंने बताया कि ब्रेन वॉश की ये कहानी सिर्फ केरल में रहने वाली श्रुति या शालिनी उन्नीकृष्णन की नहीं है, बल्कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर भी इस तरह की बातें काफी आम है। उनके साथ भी इस तरह की कोशिशें हुई थी। मिमी ने बताया कि जब वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी तो उस दौरान वहां के हॉस्टल में इस्लामिक लेक्चर्स खुलेआम होते थे। इन लेक्चर्स का वहां के सिलेबस से कोई लेना देना नहीं होता था। ये लेक्चर्स को कोई टीचर नहीं बल्कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले अलग अलग जगहों से आई मुस्लिम लड़कियां खुद देती थी। इन क्लासेस को इज्तिमा भी कहा जाता है। बता दें कि इज्तिमा एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है एक जगह पर इकट्ठा होना। खास बात यह है कि किसी की दोस्त बुशरा ने कहा कि तभी इज्तिमा में आओ, इससे हमको शबाब मिलेगा। जब उन्होंने मना कर दिया तो वो उनको इस्लाम की खासियत और इसकी अच्छाई के बारे में बताने लगी। वहीं उनको इन लेक्चर्स को अटेंड करने के लिए भी उनको कई तरह के लालच दिए जाते थे। दुबई से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डेंटिस्ट की पढ़ाई कर रही एक मुस्लिम स्टूडेंट इस्लामिक लेक्चर्स दे रही थी। दांतों की डॉक्टर बनने के लिए वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आई तो जरूर, लेकिन यूनिवर्सिटी क्लासेस के बाद वो हॉस्टल में शाम के समय इस्लामिक लेक्चर देने लगी। वो हिंदू लड़कियों का भी इज्तिमा में आने के लिए ब्रेन वॉश कर रही थी। इतना ही नहीं, वो मुस्लिम लड़कियां जो अपने धर्म को कट्टरता से फॉलो नहीं करती या वक्त पर नमाज अदा नहीं करती, उनको भी खूब डराया और धमकाया जाता। इतना ही नहीं, हिंदू लड़कियों को दोस्त न बनाने की सलाह दी जाती थी। उनको बार बार फोर्स किया जाता है कि अल्लाह की राह पर चलो। वहीं रोजे रखने के लिए भी उनको उकसाया जाता था और बताया जाता था कि जो लोग रोजे रखते हैं उन पर अल्लाह रहम करते हैं। इस बात का खुलासा
खुद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने किया कि किस लेवल पर यूनिवर्सिटी में धर्मांतरण, ब्रेन वॉश और इस्लामिक कट्टरता को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये रिपोर्ट और ये बात अब योगी सरकार तक पहुंच गई है। अब इस कट्टरपन की फैक्ट्री पर योगी आदित्यनाथ ताला लगाएंगे या बुलडोजर चलवाएंगे, जो भी हो, जल्द इस कट्टरपन की हदें पार करने वाली यूनिवर्सिटी का बुरा हाल होने वाला है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। कल एक नए मुद्दे के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।